सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। तदानीम् एतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वातार्कवरुणाश्विनीभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमात्
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् अग्नि इन्द्र उपेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् वचनादानगमनविसर्गानन्दान् चन्द्रचतुर्मुखशङ्कराच्युतैः क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ताख्येन अन्तरिन्द्रियचतुष्कोणेन अन्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात् संकल्पनिश्चयाहङ्कार्यचैतांश्च सर्वान् एतान् स्थूलविषयान् अनुभवतः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः अत्रापि अनयोः स्थूलव्यष्टिसमष्ट्योः तदुपहितविश्ववैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशयजलवत् तद्गतप्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्ववत् अभेदः एवं पञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिः स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिः दरवाज़ा बंद होने के बाद कौन कौन आया कक्षा में? हाथ उठाएं। आप लोग उठें अपनी जगह से, पुस्तक लेके पीछे जाके बैठिए। जल्दी।
वेदांत में जो सृष्टि की प्रक्रिया है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आधि भौतिक सृष्टि है, दूसरी आधि दैविक और तीसरी आध्यात्मिक। ये सृष्टि के जो 3 विभाग हैं ये मुख्य रूप से वेद में ही सुनी जाती है। जो आधि भौतिक सृष्टि है उसके अंतर्गत वह प्रपंच जो इंद्रिय गोचर है, एक जीव के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो उसके सामने प्रत्यक्ष है, इंद्रिय गोचर है, वह सृष्टि आधि भौतिक सृष्टि कहलाती है। मेरे लिए, एक व्यक्ति के लिए जिसमें मैं का भाव है, जहाँ तक मैं की अनुभूति है, वह आध्यात्मिक सृष्टि है। मैं का संबंध इंद्रियों से है, अंतःकरण से है, अपने स्थूल शरीर से है। तो स्थूल शरीर पर्यंत, अपने स्थूल शरीर पर्यंत जो सृष्टि है उसको आध्यात्मिक सृष्टि कहते हैं। और मैं से भिन्न जो भी स्थूल जगत है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है और इंद्रिय प्रत्यक्ष होने के कारण जड़ है। इंद्रिय प्रत्यक्ष समग्र जड़ प्रपंच आधि भौतिक सृष्टि कहलाता है। और एक सृष्टि का विभाग है जो जड़ नहीं है, चेतन है, किंतु उसका अनुभव मैं के रूप में नहीं होता है। मैं से भिन्न किंतु इंद्रियातीत जो चेतन सृष्टि है उसको आधि दैविक सृष्टि कहते हैं। ये मुख्य रूप से सृष्टि के 3 विभाग किए गए शास्त्रों में, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। हमारे सामने जो जगत है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष है किंतु जड़ है। चेतन कभी भी इंद्रिय का विषय नहीं होता है, किंतु हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे सन्मुख जो पिंड है उस पिंड के पीछे एक जीवंत सत्ता है। वह केवल जड़ नहीं है, अपितु उस जड़ पिंड के पीछे
एक जीवंत सत्ता है, चेतन है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, किंतु पिंड के व्यवहार से, उसके स्पंदन से, उसकी प्रतिक्रियाओं से ऐसा पता लगता है कि वहाँ एक जीवन है, वहाँ एक चेतनता है। तो जब चेतन की बात शास्त्रों में होती है तो मुख्य रूप से वो अहम के रूप में होती है, किंतु सृष्टि को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर भी चेतना है, किंतु वह चेतना हमारे इंद्रिय का विषय नहीं है। किसी भी व्यक्ति का शरीर ही इंद्रिय गोचर होता है। कभी भी उस शरीर के अंतर्वर्ती जो चेतन सत्ता है वह हमारे इंद्रिय का विषय नहीं होती है। इंद्रिय का विषय नहीं होने के बावजूद हम ऐसा भरोसा करते हैं, और भरोसा करने के पीछे कारण भी हैं कि वहाँ पर एक चेतन सत्ता है। तो इसी तरह से जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, इन सभी में वह चेतन सत्ता दिखती है, मेरे लिए वह आधि दैविक सत्ता है। एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के भीतर जो चेतन सत्ता है वह आधि दैविक सत्ता है। आधि दैविक सत्ता का मतलब केवल कोई देवता का अस्तित्व ऐसा नहीं, बल्कि मेरे सामने यदि कोई व्यक्ति भी है तो उस व्यक्ति के अंदर जो चेतन है मेरे लिए वह आधि दैविक सत्ता है, किंतु मेरे भीतर जो चेतन सत्ता है वह आध्यात्मिक सत्ता है। तो जिस तरह से हम कुछ जगहों पर उस आधि दैविक सत्ता का अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक इसी तरह से शास्त्र ने कहा कि इस सृष्टि में जो स्थूल जगत के पीछे जो बड़े से बड़ा पिंड है, उस पिंड के पीछे भी एक जीवंत सत्ता है। जैसे सूर्य है, हमारे नेत्र गोचर केवल एक अग्नि का गोला, अत्यंत प्रकाशमान एक अग्नि पिंड अनुभव में आता है, वो भौतिक है, किंतु उस सूर्य पिंड के पीछे सूर्य देवता बैठे हुए हैं। सूर्य देवता माने एक चेतन सत्ता भी वहाँ विद्यमान है। वो जो सूर्य का जो विग्रह है वह सूर्य भगवान का शरीर है। इसी तरह से सृष्टि में जितने भी पिंड हैं, वो हिमालय हमको एक स्थूल पिंड के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन शास्त्र ने कहा कि उस हिमालय पर्वत के पीछे एक दैवी सत्ता है। गंगा एक जलधारा के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्र ने कहा कि वह जलधारा जो माता जाह्नवी हैं, गंगा जी हैं, उनका शरीर है। पृथ्वी हमको एक स्थूल पिंड के रूप में अनुभव में आती है, किंतु इस पृथ्वी रूपी पिंड के पीछे
पृथ्वी माता हैं। तो जितने भी स्थूल पिंड हैं उन सब के पीछे एक जीवंत सत्ता है। यह हमारे समस्त वैदिक ऋषियों ने माना। वो चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, चाहे अग्नि हो, पृथ्वी हो, जल हो। जल एक तरल पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देता है, किंतु उस जल के पीछे वरुण देवता हैं। तो यह जो जल है वो वरुण देवता का शरीर है, विग्रह है। अब कोई अगर ऐसा कहे कि इस पृथ्वी में हमको पृथ्वी माता तो नहीं दिखाई देती है, तो जब कोई ऐसा प्रश्न करेगा तो वो प्रश्न इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर वासना बनी हुई है कि जब भी कोई जीवंत सत्ता होगी तो वो हाथ पैर आँख नाक कान से युक्त होगी, है ना। तो चूंकि पृथ्वी में वैसा नहीं दिखाई देता है इसलिए ये जड़ है, ऐसा लोग मान लेते हैं। तो अच्छा, पृथ्वी जो विग्रह है इसके पीछे एक जीवंत सत्ता है। अगर कोई कहे कि जीवंत सत्ता नहीं है, जीव नहीं है वहाँ, तो उससे कभी यह प्रश्न करना चाहिए कि जब तुम एक व्यक्ति को देखते हो तो तुम व्यक्ति के शरीर को देखते हो कि जीव को देखते हो? शरीर को। अच्छा, किसी ने कहा कि पृथ्वी के पीछे या सूर्य के पीछे कोई चेतना नहीं है, कोई जीव नहीं है। बोलने वाले लोग बोलते हैं, आपको भी ये मधुर वाणी सुनने को मिलेगी कभी ना कभी। तो आप जब प्रातःकाल सूर्य अर्घ्य देते हैं तो एक अग्नि का गोला है। पता नहीं क्या ये सब ढोंग बना रखा है। और इतनी दूर सूर्य है और यहाँ से आप थोड़ी सी जलधारा दे दिए, तो इतनी दूर जो सूर्य है उसको कैसे मिला? एक तो ये प्रश्न होता है। हालांकि आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति को प्रणाम कहते हो, फोन पर कहते हो, तो वो तो 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और आपने यहाँ से पैर छू लिया, तो उसको प्रणाम मिला कि नहीं मिला? वहाँ एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती है? दूसरी बात, जब कोई कहता है कि सूर्य देवता के पीछे कोई चेतना नहीं है, तो उससे पूछना चाहिए कि अच्छा, तुम जरा अपने पुत्र के शरीर के पीछे जो चेतना है उसको दिखाओ। हमको तो एक स्थूल शरीर दिख रहा है, हम मानते हैं कि ये जड़ है। अब तुम दिखाओ कि इसके पीछे चेतन है कि नहीं है। तो चाहे उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, वह जो चेतन सत्ता है वो तो नहीं दिखेगी। तो अरे भाई, जब तुम अपने अत्यंत समीपस्थ व्यक्ति के भीतर की चेतन सत्ता को नहीं देख सकते लेकिन मानते हो, और चलो चेतन तो फिर भी अत्यंत सूक्ष्म है, उनसे ये कहा जाए कि अच्छा, इस शरीर की चीर फाड़ करके जरा मन को ही दिखा दो।
तो चूंकि मन दिखता नहीं है, इसलिए क्या ऐसा कहोगे कि मन नहीं है? अगर कोई चीज का नहीं दिखना ही उसके नहीं होने का प्रमाण होवे, आपका मन नहीं दिखता है। तब हम ये मान लें कि यहाँ सब अमन हो गए। ये अमन शब्द बड़ा सुंदर है। तो मन तो दिखता नहीं है, जीव तो दिखता नहीं है। नहीं दिखने पर भी वो नहीं है, आप ऐसा तो नहीं कहते। तो यदि तो नहीं दिखने पर भी बहुत सारी चीजों का होना हम सहज ही स्वीकार कर पाते हैं, तो पृथ्वी रूप पिंड के पीछे एक जीवंत सत्ता है, उसको स्वीकार करने में क्यों दिक्कत है? सूर्य रूपी जो विग्रह है उसके पीछे एक जीवंत सत्ता है, ऐसा स्वीकार करने में क्यों परेशानी है? तो ये जितनी भी दैवी सत्ता है, आदि दैविक सत्ता है, वह आदि दैविक सत्ता हमारे जीवन में सतत हर क्षण भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं, चाहे बहिर इंद्रियां हो चाहे अंतर इंद्रिय हो, इन इंद्रियों को अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए, इन इंद्रियों को अपने विषय का ग्रहण करने के लिए किसी न किसी आधिदैविक सत्ता का अनुग्रह चाहिए। चूंकि हमारे पास में इंद्रिय है और सामने विषय है, तो इतने मात्र से विषय का ग्रहण नहीं होता है, बल्कि इंद्रिय और विषय के मध्य एक दैवी सत्ता है, जिसके अनुग्रह से इंद्रिय और विषय में तो संपर्क होता है और फिर इंद्रिय के द्वारा वह विषय ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर आचार्य ने कहा कि ये जो दिक् वात अर्क वरुण अश्विनी आदि जो देवता हैं, इनके द्वारा इंद्रियां नियंत्रित हैं। क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन। तो जो श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण आदि पंच इंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां पांच देवताओं के द्वारा नियंत्रित हैं और नियंत्रित होकर के वो क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अनुभवतः। ये पांचों ही इंद्रियां पांच तरह के देवताओं के नियंत्रण में रहते हुए अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं, और जिस काल में यह घटना घट रही होती है उसी काल को जागृत अवस्था कहते हैं। उन्हें जागृत अवस्था की शर्त ही यही है कि जब इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण कर रही हों, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहा हो, बाह्य विषयों का ग्रहण हो रहा हो, वह जागृत अवस्था है। तो अब यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया कि देवताओं के द्वारा इंद्रियां नियंत्रित हैं। नियंत्रित हैं माने क्या?
हाँ, अनुग्रह तो ठीक है, लेकिन नियंत्रित शब्द का अर्थ नियंत्रण ही क्यों ना करें? शब्दांतर की आवश्यकता है? नियंत्रित माने तो देखिए, एक इंद्रिय दूसरे विषय का ग्रहण करने में असमर्थ है ना? तो मानो कि इंद्रिय को एक पर्टिकुलर विषय का ग्रहण करने के लिए सीमित कर दिया गया, उसको नियंत्रित कर दिया गया कि नेत्र के द्वारा केवल और केवल रूप का ही ग्रहण होगा, उससे शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता है। तो मानो कि जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता ने नेत्र को केवल रूप के लिए नियंत्रित कर दिया, है ना? तो प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण ही करती है, अन्य किसी विषय का ग्रहण करने में असमर्थ है। यह जो उसकी सीमितता है, यह उसका जो नियंत्रण है, यह मानो कि उस दैवी सत्ता के द्वारा किया हुआ है। तो उसका अनुग्रह भी है और उसके द्वारा नियंत्रित भी है। माने दिग्देवता तो नेत्र इंद्रिय के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, है ना? सृष्टिकर्ता ने मानो कि देवताओं को भी कह दिया कि आप लोग केवल एक इंद्रिय पर ही अनुग्रह करोगे। अगर किसी दिन दिग्देवता की इच्छा होवे कि हम नेत्र पर भी अनुग्रह करें, तो नेत्र से शब्द का ग्रहण हो सकता है फिर। लेकिन देवता स्वयं भी नियंत्रित हैं, मर्यादा में हैं, और उनके द्वारा इंद्रियां भी अपनी अपनी मर्यादा में हैं। तो इस तरह से दिग्वातार्क वरुणाश्विनी भी क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अनुभवतः। इसी तरह से अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी, इन 5 देवताओं के द्वारा क्रमात् वाग आदि इंद्रिय पंचकेन, वाग, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये भी नियंत्रित हैं, और ये भी अपने अपने विषय, क्या विषय हैं? बोले वचन, आदान, गमन, विसर्ग और आनंद, इन विषयों का अनुभव करते हैं। इसी तरह से अंतःकरण चतुष्टय है। तो ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, वह चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युतैहि। और चंद्र मने चंद्र देवता, चतुर्मुख मने ब्रह्मा जी, शंकर और अच्युत, अच्युत मने वासुदेव, विष्णु। तो इन चारों देवताओं के द्वारा क्रमशः मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त इति आख्येन अंतरिंद्रिय चतुष्कीर्ण। तो देखिए, अंतःकरण को भी
इंद्रिय कहा गया है। तो 10 इंद्रियां हैं जो बाहर हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और अंतःकरण चतुष्टय के रूप में तो अंतर इंद्रिय है। तो यह जो अंतर इंद्रिय है यह भी चंद्रमा, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और अच्युत के द्वारा नियंत्रित होकर के क्रमशः संकल्प, निश्चय, अहंकार और चैतान, सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः, ये सभी अपने अपने स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। तो आप देखिए, देवताओं और इंद्रियों का आपस में एक संबंध है। तो अब प्रत्येक इंद्रिय और प्रत्येक देवता पर तो विस्तार से चर्चा अभी नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे दृष्टांत के लिए कुछ 2-4 इंद्रियों को लेते हैं। हस्तयोर इंद्रः, यह कहा गया कि हस्त इंद्रिय जो है कर्मेंद्रिय है, तो जो हस्त रूपी कर्म इंद्रिय है इसके देवता इंद्र देवता हैं। तो इनमें आपस में संबंध क्या है? तो आप देखिए कि जो इंद्र देवता हैं वो समूची दैवी सत्ता के अधिनायक हैं। इंद्र पद है एक, यह पद उसको मिलता है जिसने निर्विघ्न 100 यज्ञ किए हों। इसलिए इंद्र का एक नाम शतक क्रतु है, शतक क्रतु। तो जिसने 100 यज्ञ किए हैं ऐसा ही कोई धन्य भाग्य जीव तो इंद्र पद को प्राप्त करता है। और इंद्र के हाथ में, इंद्र के सामर्थ्य के भीतर समूची दैवी सत्ता होती है, उसके नियंत्रण में होती है। इसी तरह से हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने प्रकार के कर्म हैं, सभी कर्मों में मुख्य रूप से हाथों की भूमिका है। और कोई बड़ी से बड़ी भी उपलब्धि हो तो व्यक्ति क्या कहता है, ये मेरे हाथों के दायरे में है ना, ये मेरे हाथ के भीतर है। कुछ लोग बायां हाथ भी बोलते हैं, ये मेरे बाएं हाथ की बात है। कोई ये नहीं कहता कि ये मेरे पैरों के भीतर की बात है। कहता है कोई, ये मेरे हाथ की बात है। हाथ की बात है माने ये जो हस्त इंद्रिय है ये प्रत्येक उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। लोग कहते हैं इनके कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अब कोई खोजने जाए कि कितने फीट के हैं, माने उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। देखिए, हस्त इंद्रिय और इंद्र देवता का ऐसे संबंध होता है। इंद्र देवता वो है जिसके दायरे में समूची दैवी सत्ता है। इसी तरह से एक व्यक्ति के जीवन में उसकी समस्त उपलब्धियां उसके हाथों के दायरे में हैं। नेत्र इंद्रिय में प्रत्यक्ष ही अनुभव होता है। सूर्य देवता प्रकाश के प्रतीक हैं, तो प्रकाश के अभाव में वो नेत्र इंद्रिय अपना कार्य करने में असमर्थ होती है।
इसी तरह से महाराज जो वाणी है, वाणी का देवता किसको कहा गया? अब ये वाणी और अग्नि का कोई संबंध नहीं दिखाई देता। आपको कोई संबंध दिखता है? मैंने शास्त्र ने ये कहा कि जरा इसको वाणी को संभाल के रखना, है ना, पक्की बात है। जो अग्नि देवता हैं वो घर में भोजन भी पकाते हैं और रुष्ट हो जाएं तो घर को जला भी देते हैं। इसी तरह से ये वाणी है महाराज, बहुत खूबसूरत चीज़ है, बड़ी मधुर चीज़ है, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो सिर टूटते देर नहीं लगती है। तो दोनों ही रूप पोषण भी करते हैं और संहार भी कर सकते हैं। इसलिए और हम ये अनुभव करते हैं कि वाणी के प्रयोग में अग्नि देवता तो चाहिए। जब व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो वो बोलने में असमर्थ होता है। इस तरह से ऐसे ही जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय है उसमें मन का संबंध चंद्रमा से है। ये तो प्रत्यक्षवादियों ने भी माना है और ज्योतिष में भी इस पर काफ़ी चर्चा होती है। ब्रह्मा जी को बुद्धि का देवता कहा गया। असल में ब्रह्मा जी ज्ञान के देवता हैं और हमारे अंदर जो ज्ञान प्राप्ति की सामर्थ्य है वो बुद्धि में है। इसलिए बुद्धि पर ब्रह्मा जी का अनुग्रह चाहिए। जिसके पास ज्ञान होगा वही विधिवत तरीके से सृजन कर सकता है। और देखिए ऐसा सुंदर तो समीकरण हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। ब्रह्मा जी की जो अर्धांगिनी हैं वो हैं वाणी। माता सरस्वती हैं, उनका एक नाम वाणी भी है। तो वाणी का प्रयोग तो तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास ज्ञान होवे, है ना। तो ज्ञान और वाणी का आपस में संबंध है। ज्ञान है किसी के पास में लेकिन वह वाणी का प्रयोग नहीं करता, बोलता नहीं है। ध्यान रखें, ये चाहे पुस्तक लेखन हो चाहे बोलना हो, ये सब का सब वाणी का ही रूप है। पुस्तक भी वाणी का ही रूप है। तो कोई व्यक्ति है जिसके पास में ज्ञान है लेकिन वह ज्ञान वाणी तक नहीं पहुंचता है, वाणी का विषय नहीं बनता है, तो फिर उस ज्ञान की दूसरों के कल्याण में कोई भूमिका नहीं होती है। आत्मक कल्याण में तो उस ज्ञान की भूमिका है लेकिन अन्य को उस ज्ञान का लाभ नहीं होता। इसलिए ज्ञान को वाणी का सहयोग चाहिए। तो जो माता जी हैं वो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी हैं। और देखिए जिनको सृष्टि का पोषण करना है उनको महाराज धन बहुत चाहिए। अरे भाई, धन के बिना कैसे पोषण होगा? तो भगवान विष्णु पोषण करते हैं,
तो उनकी अर्धांगिनी कौन होंगी फिर? ठीक है ना? ऐसे वो उनके बिल्कुल हृत स्थल में रहती हैं, हृदय में रहती हैं। और जिनको संहार करना है उनको सिंह वाहिनी चाहिए, है ना? सिंह वाहिनी ऐसे। तो ये ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता और अहंकार के देवता हैं शिव। अब देखिए, जो अहंकार है हमारे भीतर, इस अहंकार के दो रूप हैं। ये हम लोगों ने तो उपदेश सारम में पढ़ा है ना? एक तो अहम है व्यक्ति के रूप में, और एक अहम है जो तत्व के रूप में है। अहम अहम तया स्फुरति। वह जो परम सत्ता है वह भी अहम के रूप में ही स्फुरित होता है। तो जो शिव हैं, भगवान शिव के भी दो रूप हैं। एक है रुद्र रूप। जो रुद्र रूप है वो सृष्टि का संहारक है। और दूसरा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। दूसरा जो शिव जी का रूप है वो स्वयं परब्रह्म स्वरूप है। तो जब सृष्टि का संबंध होता है तब शिव रुद्र के रूप में होते हैं, और जब सृष्टि रहित निरुपाधिक धरातल होता है तो वहाँ शिव शांत अद्वैत ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर जो व्यक्ति अहम है, यह व्यक्ति अहम व्यवहार के लिए उपयोगी है। जगत के संदर्भ में ये व्यक्ति अहम है, और जब व्यवहार की आवश्यकता ना हो तब इस व्यक्ति अहम की कोई भूमिका नहीं होती। उस समय शांत शिवम अद्वैतम केवल आत्म वस्तु होती है। तो हमारे भीतर भी अहम के ये दो रूप देखने को मिलते हैं। एक सृष्टि सापेक्ष और दूसरा सृष्टि निरपेक्ष रूप। सृष्टि सापेक्ष एक व्यक्ति के रूप में, सृष्टि निरपेक्ष अस्तित्व के रूप में। अच्छा, फिर अंतःकरण की जो चौथी भूमिका है वो है चित्त। चित्त के देवता तो वासुदेव हैं, भगवान विष्णु हैं। वो विष्णु पोषण करने वाले हैं। तो महाराज हमारे भीतर के जो हमारी जो संस्कार राशि है, वह संस्कार राशि ही हमारे संकल्प विकल्प का पोषण करती है, हमारे निश्चयात्मिका वृत्ति का पोषण करती है, हमारे अहम का पोषण करती है। उन्हें संकल्प विकल्प उसी का करेंगे ना जिसका हमने अनुभव किया है, जो हमारे भीतर स्मृति के रूप में है, संस्कार के रूप में है। चिंतन भी उसी का करेंगे जो हमारे स्मृति कोश में है। अहम का तादात्म्य किससे होगा? जो ज्ञान हमारे भीतर है। तो हम
अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर का जो स्मृति कोश है, स्मृति कोश को ही चित्त बोलते हैं। वह जो स्मृति कोश है वही हमारे समूचे अंतर जगत के व्यवहार का पोषण करता है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि कोई व्यक्ति है जिसके भीतर कोई संस्कार नहीं है। वो कुछ कर पाएगा? माने दुनिया से भी हम जो व्यवहार करते हैं वो संस्कार की वजह से ही करते हैं। एक व्यक्ति को देखा हमने और हमने जान लिया कि इस व्यक्ति का नाम रमेश है। अब आपने नेत्रों से तो एक व्यक्ति को देखा, उसने कहीं लिख रखा था क्या कि रमेश मेरा नाम है? तो इस व्यक्ति का नाम रमेश है, ये ज्ञान चित्त में कहां से आया? स्मृति से। ये व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ये ज्ञान कहां से आया? स्मृति से। ये व्यक्ति तपोवन में रहता है, माने जितनी भी पहचान है वो सारी की सारी पहचान स्मृति कोश में सुरक्षित है। तो चाहे हमारा बाह्य व्यवहार हो, चाहे हमारा अंतर जगत का क्रियाकलाप हो, उस सब के पोषण में चित्त की भूमिका है। स्मृति कोश के बिना व्यक्ति कोई व्यवहार नहीं कर सकता है, कोई चिंतन नहीं कर सकता है, कोई संकल्प नहीं कर सकता है। तो विष्णु भगवान का अनुग्रह चाहिए बाहर जगत का पोषण करने के लिए और अंदर चित्त के रूप में। इसलिए चित्त का जो विषय है उसको बोलते हैं चैतान, अर्थात स्मृति कोश। यहाँ पर क्या शब्द दिया गया है, उसका कार्य क्या बताया गया? क्रमात् संकल्प, निश्चय, अहंकार, चैतांश्च सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः। तो इस जागृत अवस्था में समस्त स्थूल विषयों का इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है। तो महाराज आचार्य ने तो कह दिया स्थूल विषयान। अब इंद्रियों से तो स्थूल विषयों का अनुभव होता है, वो समझ में आता है, लेकिन अंतःकरण के जो विषय हैं वो भी स्थूल होते हैं क्या? संकल्प स्थूल होता है, निश्चय स्थूल होता है। यहां पर क्या लिखा गया? सर्वान एतान स्थूल विषयान कहा गया ना। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये स्थूल हैं, ये तो ठीक है। वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद ये भी ठीक है। लेकिन संकल्प, निश्चय, अहंकार, चैतान सर्वान एतान स्थूल विषयान, तो संकल्प आपके भीतर कौन सा उठ रहा है हमको दिखाओ जरा। या कोई निश्चय अगर हो रहा हो तो इंद्रिय गोचर तो नहीं दिखता है। लेकिन आचार्य ने कह दिया सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः।
हम्म। हाँ, अनुभव तो मन का भी होता ही है, लेकिन मन को तो स्थूल नहीं कहा गया है। माने बात यह है कि चाहे संकल्प हो, निश्चय हो, किसी के प्रति अहम का भाव बने, वो सब का सब जो कार्य है वो स्थूल विषयों के प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही है ना। जो स्थूल विषयों का अनुभव करके हमारे भीतर जो संस्कार बने हैं, उन्हीं के आधार पर तो संकल्प आदि होता है। तो आप देखिए, हमारे अंदर जो कुछ भी है वो सच में तो अंदर का कुछ भी नहीं है, वो सब बाहर से आया हुआ है। समझ में आता है? हमारे अंदर जो कुछ भी है उसमें अंदर का कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर से आया हुआ है। ये भारत देश है, ये फला प्रदेश है, ये वो जगह है, ये जगह है, ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है। माने जितनी भी हमारी अनुभव राशि है, जितने भी हमारे संस्कार हैं, सब के सब महाराज बाहर से आए हुए हैं, अंदर का अपना कुछ नहीं है। और ये जितने बाहर की चीजें हैं, इन सबको बाहर कर दिया जाए तो अंदर सिवाय आत्मा के कुछ नहीं बचेगा। पक्की बात। इसलिए भगवान ने महाराज इनको कैसे श्लोक है वो अभी बहिर्बाह्यान, वो श्लोक बोलिए जरा। मतलब भगवान ने आदेश दिया कि जो बाह्य वस्तुएं हैं उनको बाहर ही छोड़ दो। हाँ, विषयान कृत्वा बहिर्बाह्यान, हाँ? स्पर्शान कृत्वा। हाँ, तो स्पर्श शब्द का अर्थ वहां विषय है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। भगवान ने कहा कि जिस समय पर ध्यान करो उस समय जो जितनी बाहर की वस्तुएं बाहर से लेके आए हो उनको बाहर भगा दो। स्पर्शान, स्पर्शान माने विषयान। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम, ये सब बाह्य चीजें हैं। क्या ही मजा आ जाए महाराज, जितनी ये बाहर से गई हुई चीजें हैं भीतर, इन सबको बाहर यदि किया जा सके तो ये बाहर की चीजें ही तो अंदर जाकर के उपद्रव करती हैं। ये जो मन की चंचलता है ये सब संस्कारों की वजह से है, वो सब संस्कार बाहर से आए हुए हैं। तो ये बाह्य स्थूल जगत का व्यवहार ही संस्कार के रूप में संचित होता है, और फिर ये चारों ही अंतःकरण के विभाग तो अपना अपना कार्य करते हैं। जिस काल में यह कार्य हो रहा है, अर्थात स्थूल विषयों का अनुभव हो रहा है, वह जागृत अवस्था है। और इस जागृत अवस्था में स्थूल विषय से तादात्म्य की प्रधानता होती है। मांडूक्य उपनिषद की श्रुति में ये कहा गया, जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञ इत्यादि श्रुते है। जागृत स्थान में अर्थात जागृत अवस्था में यह जो जीव है यह बहिष्प्रज्ञ होता है। बहिष्प्रज्ञ का अर्थ है बाह्य विषयों का अनुभव कर रहा होता है। यह जो अनुभव की अवस्था है इसको जागृत अवस्था कहते हैं। अभी यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री